कांग्रेस कहाँ स्पष्ट कर पा रही है सर अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा? कांग्रेस से कोई होगा सर मुख्यमंत्री? किसको उम्मीद है कांग्रेस से? कांग्रेस से मीरा कुमार जी हैं। मीरा कुमार जी मैंने बड़ा चेहरा है, लोकसभा अध्यक्ष भी थे। मीरा कुमार जी के भी दावेदारी रहेगा। और उसके अलावे डॉक्टर अशोक राम हैं, मदन मोहन झा जी हैं, अखिलेश बाबू हैं, चेहरा के यहाँ कमी न है, निखिल बाबू हैं। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिहार की राजनीति जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों के आसपास घूमती है, इसी में राजद और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टियां उभर कर बड़ी पार्टी हो जाती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तो करते हैं आगाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम रातों रात की, जहां हमने हमेशा से आपको ऐसी खबरें दी है जो आगे चल के बिहार की राजनीतिक जो हलचल है उसकी सूत्रधार बनती है। तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारे एडिटर नमन मिश्रा हैं। बाबा आज किसी कारण से नहीं है इस कार्यक्रम में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो महागठबंधन के जो घटक दल है उसमें कांग्रेस जो मुख्य भूमिका में है। हमारे संपादक नमन मिश्रा ने पहले ही ये बात तय कर दी थी अपने कार्यक्रम के दौरान कि महागठबंधन का जो सीएम कैंडिडेट होगा उसमें फाइनल मुहर जाके कांग्रेस ही लगाएगी। पिछले दिनों से कांग्रेस जो है लगातार बैठकें कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राहुल गांधी के भी जुड़ने की खबर है, और भी जो अपने इंटरनल जो है कोर कमेटी कांग्रेस की उसके साथ लगातार बैठक कर रही है। उसमें कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ बिहार के वो मदन मोहन झा जी भी जुड़े हुए थे। उसके बाद प्रभारी जो अधिकारी है यहाँ के शक्ति सिंह गोयल साहब वो भी जुड़े हुए थे। और उनके आने के पटना आगमन के बाद ही ऐसी सारी बातें हो रही है, सीट को लेकर के बात हो रही है। लेकिन हालांकि कांग्रेस ने भी पहले ही ये बात स्पष्ट कर दिया था, अपना रुख स्पष्ट करते हुए कांग्रेस ने कह दिया था कि सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ही तय करेगी। तो अब जो बड़ी बात है, ये जो नई जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बिल्कुल भी ठीक खबर नहीं है। आरजेडी के मंशा के ठीक विपरीत खबर है, जहां आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट जो होंगे सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से होगी और वो तेजस्वी यादव ही होंगे। इस पे कांग्रेस ने यूं कहे तो नकार दिया है इस बात को। अब कांग्रेस से जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है सर, ऐसी खबरें आ रही है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, महागठबंधन के लिए भी ठीक नहीं है, बिहार की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। बिहार की राजनीति जो अभी शांत थोड़ा स्थिर होकर चल रही थी, ऐसा लग रहा है इस क्षीर सागर में समुद्र मंथन होने वाली स्थिति आ गई है। समुद्र मंथन तो सारे गठबंधनों में हो रहा है जी। अब मैं बार बार वही कहूँगा, ऊपर ऊपर आपको दिख नहीं रहा, अंदर से अंडर करंट है जी। देखिए सच्चाई यही है कि आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने पंचनामा जो किया था आज का, उस पंचनामा में मैंने साफ तौर पे एक बात समझाई है कि भाजपा नीतीश में जहां आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। इंटरनली भाजपा के पास ना नीतीश का विकल्प है, ना नीतीश के पास भाजपा का विकल्प है। अगर दोनों को एक दूसरे का विकल्प मिल सकता है तो पोस्ट पोल अलायंसेस में देखिएगा ना क्या क्या होगा। अभी फिलहाल चुनाव तक जो परिस्थितियां हो, चुनाव के बाद तो मैं चिराग पासवान ने कहा था कि प्रारूप बदल जाएगा, मैं कहता हूं चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी, गठबंधन बदल जाएंगे, सीएम कैंडिडेट बदल जाएंगे, सब कुछ बदलेंगे। लेकिन हाँ ये बात तो है कि जहां अब तक बार बार हम ये बातें कर रहे थे कि नहीं सब जगह समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच में कोई समस्या नहीं है। इन दोनों का संबंध बहुत पुराना है। लालू यादव इतने पुराने नेता हैं और उन्होंने इतना दिन से कांग्रेस से दोस्ती रखी हुई है, तो ये दोस्ती इतनी आसानी से नहीं तेजस्वी यादव तोड़ पाएंगे। लेकिन तेजस्वी तोड़ना चाहे तब तो शुरुआत तो कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। देखिए पहले कहीं ना कहीं मांझी जी के लेकर जिस तरह से एक स्टैंड था राजद का, उस स्टैंड से कांग्रेस ने अलग स्टैंड ले लिया था। वहाँ मांझी जी को साथ में कांग्रेस राजद नहीं लेके चलना चाहती है। वही कांग्रेस बार बार उन्हें मौका दे रही है कि नहीं अल्टीमेटम देंगे, प्रभारी मिलने जा रहे हैं, बेइज्जती हो रहा है फिर भी चाय पीने जा रहे हैं। तो ये साबित करता है कि ये जो है ये मांझी जी नहीं है इम्पोर्टेंट, यहाँ कांग्रेस की अपनी अलग
जो विचारधारा है या अलग एक स्टैंड है वो इम्पोर्टेंट है राजद के सामने, कि आपकी बात सब नहीं मान लेंगे 100%। तो यानी कि मांझी जी बस एक व्यक्ति है जिनके कंधे पे रख के कांग्रेस तो लगातार फायरिंग कर रही है। सेम शब्द का प्रयोग किया था अपने पंचनामा के दौरान कि मांझी तो निमित्त मात्र है, पीछे खड़ा है व्यक्ति जो कांग्रेस और वो बंदूक चला रहा है। देखिए ऑब्वियसली मैं फिर कहूँगा सारी बातें बोलने से पहले कि राजद कांग्रेस सभी जानते हैं कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही होंगे जी, लेकिन राजद इच्छुक नहीं है, रिलक्टेंट लग रही है राजद किसी भी तरीके की मीटिंग करने में और मीटिंग करके ये तय कर लेने में जी। आपको ऑब्वियसली जब शादी करनी है, जब परिवार के लोग चाहते हैं कि आप ही की शादी हो तो बैठकर तय कर लेने में क्या दिक्कत है। अब राजद का ईगो हो या राजद का ये कहना हो कि मैं बड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो बात मान लीजिए, ये दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक आला कमान बेस्ड पार्टी है। अगर दिल्ली से चीज़ें तय नहीं की जाएंगी तो बिहार के लोगों के दम नहीं है इतना कि वो तय कर लें। देखिए शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन राहुल गांधी ने मांझी जी और सभी लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, और अहमद पटेल के माध्यम से वो सारी बातें उन्होंने की थी जी। लेकिन उसमें तेजस्वी नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी ने जगदानंद सिंह का नाम दे दिया कि जगदानंद सिंह कोऑर्डिनेशन करेंगे, मांझी जी बमक गए, मांझी बाहर चले गए। कांग्रेस बीच में पैचअप करने का प्रयास करती रही लेकिन कुछ हुआ नहीं जी। और इसी समय बिहार में कांग्रेस में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया जी। कि अध्यक्ष बदल दिया जाए। शक्ति सिंह गोहिल के सामने अपने कद बढ़ाने के लोगों ने कह दिया कि चिराग पासवान संपर्क में है, कोई कह रहा है कि राजद के विधायक संपर्क में हैं, अपने विधायकों के संपर्क में हैं आप लोग। मेरा एक सवाल है कांग्रेस के नेताओं से, क्या अपने विधायकों के संपर्क में आप हैं या वो किसी और के संपर्क में है? ये पता करने का प्रयास किया है आपने? हमारे कैमरे के लेंस में तो कई ऐसे विधायक आए हैं और गए हैं सीएम आवास के अंदर बाहर, नीतीश से मुलाकात किया है, आपको नजर आया है क्या? मैं ये सवाल खैर सरकास्टिकली कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने में ही समस्याएं बढ़ाने के चक्कर में इन लोगों ने वाहवाही में बहुत सारी बातें बोल दी और उसकी बहुत भी पीटी। आप देखिए प्रभारी को माफी मांगना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं हमसे चिराग पासवान संपर्क में नहीं है। लेकिन बिहार में कांग्रेस को अपना स्टैंड दिखाना पड़ेगा, उसे सीटें ज़्यादा चाहिए। अब देख लीजिए राजद ने कहा है कि हम पहले से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो और इसी बात पर राजद भी कांग्रेस भी एडमिट है कि वो भी चाहती है ज़्यादा सीटें मिले, उसके भी लोगों को चुनाव लड़ना है। पुराने विधायकों को भागने से पहले उनको बताना पड़ेगा कि आपको टिकट मिल रहा है, नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। और इसी सब प्रेशर में कांग्रेस ने ऑब्वियसली चीज़ें तो तय होंगी दिल्ली में ही ना, दिल्ली में ही बैठक होगी और तय किया जाएगा कि जाइए तेजस्वी जी आप सीएम हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि ये वर्बल एग्रीमेंट है, ये वर्बल एग्रीमेंट है कि हाँ तेजस्वी सीएम है, लेकिन मुहर तो दिल्ली में ही लगेगा ना, मुहर तो कांग्रेस ही लगाएगी ना। बड़ी पार्टी होने के लिए गुरहथी की क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ रिवाज है, वो तो बड़ा भाई ही ने करेगा। और यही बात है कि कांग्रेस ने अपने स्टैंड को मजबूती से रखा है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी भावना है, उनके भी तो मन में लड्डू फूट रहा है कि बाकी लोग हमारे यहाँ से भी सीएम कैंडिडेट हो। ऑब्वियसली आप देख लीजिए ना, भाजपा ने मान लिया है, अमित शाह ने मान लिया कि नीतीश कुमार हमें सीएम कैंडिडेट होंगे। क्या भाजपा में नेताओं की कमी है? क्या भाजपा के नेताओं ने बनाया नहीं है पेज? क्या गिरिराज फॉर सीएम और नित्यानंद राय फॉर सीएम, सभी का पेज चल रहा है। अंदर अंदर सारी पार्टियों के अपने सीएम बनाने, चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं, और नए सारा छाव धरने का मतलब क्या है? देखिए कांग्रेस ने शुरू से ही बिहार में उनका रहा है आधिपत्य। अब देख लीजिए पुराने नेताओं कालीन मिश्रा से लेकर कहाँ तक सभी लोगों ने सीएम पद अब देख लीजिए, सभी मैं नाम भूल रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने सुशोभित किया है इस पद को। तो कांग्रेस जानती है कि हमारा इतिहास रहा है, बिहार हमारी बपौती रही है और आप बिहार को रिक्लेम करने का बारी आया है, तो ऐसे में प्रेशर तो डालेंगे ही। प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सीएम कैंडिडेट देंगे। अब आप डिस्कस कीजिए और डिस्कस करके बीच का रास्ता निकालिए, डिप्टी सीएम दीजिएगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। सीएम चलेंगे वहां डिप्टी सीएम हो जाएंगे, ऊंचा सोच रखेंगे तब तो कहीं पार करेंगे। सब चाहते हैं कि 100 में 100 रन मारे, 90 भी आ गया तो कौन सा खराब है। देखिए लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने तो बातचीत करके कुछ बातें निकालनी है। आपने कैसे कार्यकर्ता से बात निकलवाई है, जो कार्यकर्ता सभी नेताओं के घर जाता है और जिस कार्यकर्ता की तस्वीर जो लगाए हुए पोस्टर चर्चा का विषय बनते हैं, सिद्धार्थ क्षत्रिय के माध्यम से आपने जो बातें निकलवाई हैं और जिसे हमने अपने वीडियो में दिखाया है शुरुआत में रातों रात के, जो नाम आप लोगों ने दिए हैं, अब पहला नाम आपके साथ मीरा कुमार का उन्होंने बोला। अब मीरा कुमार की बात सुन लीजिए, मीरा कुमार जगजीवन नाम की बेटी है। अब आपको इस तरीके से मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर कह दूं कि राहुल गांधी की कोई बुआ नहीं है,
लेकिन मीरा कुमार उनकी बुआ है जी। मीरा कुमार ने बचपन से मैंने उनके पालने पोषण में बहुत अपना योगदान दिया है और उनके घर की मेंबर जैसी हैं। आप देख लीजिए ना, सासाराम में चुनाव लड़ने जाती है तो कोई बोलता है क्या, कोई विरोध तक नहीं कर पाता है। और अपनी जितनी बार चुनाव लड़ना नहीं भी चाहती तभी राहुल गांधी कहते चुनाव लड़िए आप जी। बाकी सारे लोगों को टिकट लाने में मेहनत करनी पड़ती है और मीरा कुमार को घर बैठे टिकट मिल जाता है। स्पीकर कितने दिन नहीं आपको याद होगा, बैठ जाइए उनका कहने का। मीरा कुमार के बारे में आपको बता दें कि वो आरा से हैं और 1945 में जब आज़ादी से पहले वो आरा में जन्म ली थी। बिहार की बेटी है और सामाजिक न्याय मंत्री रही हैं 2004 से 2009 तक कांग्रेस की सरकार में। और मोदी सरकार के शासन आने से पहले 2014 तक वो 15वीं लोकसभा स्पीकर रह चुकी है। और जैसे कि आपको सर ने बताया कि वो उनका राहुल गांधी के साथ एक बुआ वाला रिलेशन है, इस तरह का एक रिलेशन है, संबंध है। कांग्रेस के आला कमान जो एक फैमिली है उनसे इस तरह का एकदम घर से एक संबंध है। पूरे शाहाबाद के कांग्रेसियों में आप देख लीजिएगा मीरा कुमार को लेकर एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। वो मीरा कुमार को अपनी मानते हैं और वो चाहते हैं कि मीरा कुमार को बड़ा पद मिले जी। तो इसको लेकर के आज सिद्धार्थ क्षत्रिय ने भी स्पष्ट करते हुए कह दिया कि मतलब सबसे पहला जो नाम उनके मुंह पे आई थी वो सीएम पद को। ये लगभग सभी कार्यकर्ताओं के जहन पे ये बात है। मीरा कुमार का नाम सभी लोग सामने कर रहे हैं और आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बने तो मीरा कुमार डिप्टी सीएम बिहार में हो जी। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि मीरा कुमार जगजीवन राम जी की बेटी रही हैं और जगजीवन राम पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस। मैं बता दूं आपको कि इसके अलावा भी बड़ी बात है कि बाबा ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी इस चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था कि इस बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे जी और 1 दलित डिप्टी सीएम तो फिक्स है। अब सुशील मोदी तो दलित नहीं है, नहीं तो कौन है दलित? तो दलित में जो नाम आया था, दलित की जब आपने बात की तो मैं बता दूं दलित में कांग्रेस के खेमे से मुख्यमंत्री पद के लिए दलित का भी एक नाम आया है। वो डॉक्टर अशोक राम जो है उनका नाम आया। उन्होंने ये सिद्धार्थ क्षत्रिय जी ने डॉक्टर अशोक राम जी का भी नाम लिया। देखिए अशोक राम का नाम इसलिए भी उन्होंने लिया क्योंकि सीनियर नेताओं में से बिहार के हैं। राहुल गांधी में एक बात उनकी, देखिए राहुल गांधी ने 2015 के आसपास जब चुनाव 2014 में हुई थी, बड़ी हार हुई थी, तो एक दलित नेताओं की फौज खड़ी की थी जी। उस नेताओं के फौज में अशोक चौधरी, अशोक राम, इन लोगों का, राजेश राम, इन लोगों का नाम है। विकल जी का नाम है इसमें। ये सारे लोग उस मीनाक्षी लेखी है, मीनाक्षी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका जी। जिन पर टिप्पणी भी कर दी थी दिग्विजय सिंह ने, उनका भी नाम आता है। मिस्त्री का नाम, मधुसूदन मिस्त्री का नाम आता है। ये जयराम रमेश का नाम आता है। ये सारे लोग ऐसे नेताओं के लिस्ट हैं जिनको राहुल गांधी ने प्रमोट किया था और उसी लिस्ट के ये नाम है। अब देख लीजिए ना कैसे समस्तीपुर से चुनाव लड़ते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा से विधायक हैं, लेकिन समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, हारे। तो फिर एक बार वो सीट जब खाली हो गई, जो मृत्यु हुई थी, माफ कीजिएगा रामविलास पासवान जी के भाई में नाम भूल रहा हूँ, तो उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद उस सीट पे फिर इनको दोबारा मौका मिला उपचुनाव में, फिर हार गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी इनको मौका मिलता जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है कांग्रेस की, उसके ये सदस्य रह चुके हैं जी। तो ऐसा में इनका नाम सामने आना भी तो तय है और वर्किंग प्रेसिडेंट को बनाया गया था। अभी वर्किंग ये भी है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बिहार के जी। तो देख लीजिए, तो उस हिसाब से आप कद देख लीजिए, कहीं ना कहीं अगर सजेस्ट किया गया है तो नाम तो बड़ा है नाम। और तीसरे में कौन आ रहे हैं सर? देखिए तीसरे में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, लेकिन वाइल्ड उतने भी नहीं है क्योंकि अब इनके पिता ही इतने बड़े नाम है। निखिल कुमार का नाम सामने आ रहा है। निखिल कुमार जी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि जो एक बदलाव की बात हुई थी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की, उस दौरान भी निखिल कुमार का नाम बहुत ऊपर चल रहा था। बार बार उनके नाम को लोग स्थापित करना चाहते हैं और किनके पुत्र हैं क्या है वो तो विषय बता सकते हैं। निखिल कुमार जो है वो सत्येंद्र सिन्हा भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके पुत्र हैं। और निखिल कुमार के बारे में एक खास बात है, जो एक्सपीरियंस्ड है राजनीति के बारे में बात की जाए तो वो नागालैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो एक बड़ी बात है जो कांग्रेस जो एक आप देख रहे हैं सर इस बात को कि कांग्रेस जो एक मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं पहले, उसके बाद निखिल कुमार का नाम आ रहा है जो कहीं के गवर्नर, नागालैंड के गवर्नर रह चुके हैं। उनके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और तीसरा जो नाम है वो दलित कोटे से, यानी कि सबको मिला करके जो है ये कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिहार की राजनीति जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों के आसपास घूमती है, इसी में राजद और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टियां उभर कर बड़ी पार्टी हो जाती हैं।
और चौथा जो नाम है सर वो मदन मोहन झा का भी आया है। ऑब्वियसली बात है, मतलब जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में बिहार कांग्रेस कमेटी के, और आपने जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का बिहार में नाम लिया है, देख लीजिए ना, एक पैटर्न है, सारे सवर्ण हैं और ज़्यादातर ब्राह्मण जाति से आते हैं। और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर अपने रूट्स पे जाएगी तो उसे फायदा हो सकता है। और क्यों नहीं, यहाँ इसी जो कुर्सी पे बैठे हुए थे आनंद माधव, और जब मैंने जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं कांग्रेस के, जब मैं चेयरमैन है माफ़ कीजिएगा, जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था आज से 6 महीने पहले कि कांग्रेस के पास सीएम कैंडिडेट खुद का है, वो तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानेगी। उन्होंने मदन मोहन झा का नाम सामने रखा था। तो यानी कि जब ऐसा जो मदन मोहन झा जी जो है वो, उनके पिता भी नागेंद्र झा जी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और उनका एक कद बड़ा है, वो वहाँ से माफ कीजिएगा दरभंगा जिला से आते हैं। एक मिथिलांचल के क्षेत्र में उनका वर्चस्व है कांग्रेस को लेकर के, और मंत्री रहे। तो ऐसा करके जो बिहार में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अगर अपना पिटारा खोला है तो एक साथ कई मुख्यमंत्री चेहरे का जो बड़े दावेदार हैं उनका एक साथ नाम ला। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए वैसे तो इनमें से कोई भी लालू यादव का पुत्र नहीं है जी, लेकिन लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के सामने अगर इन लोगों के कद को आप रखते हैं जी, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़ी एक नॉर्मल युवा पॉलिटिशियन के सामने कांग्रेस ने कितने बड़े दिग्गजों को उतार दिया है, जो पहले से अनुभवी है, बिल्कुल अनुभवी हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं, किसी के पिता उप मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई शिक्षा मंत्री के पुत्र। अब समझ लीजिए इतने बड़े नेताओं के पुत्रों को और इतनी बड़ी विरासत वाले नेताओं को, और वो भी ऐसे नेता नहीं कि जो कि 20 या 25 और 30 साल के हैं, ये सारे नेता अपने आप में मजे हुए नेता हैं। आप सबका उम्र देख लीजिए, 50 के ऊपर लगभग सारे लोग हैं, और ये वो दिग्गज नेता हैं जो सामने अगर कर देती है कांग्रेस, तो तेजस्वी यादव को सीएम बनने के लिए अगर सीटें भी आ जाती है ना, तो उनकी मजबूरी होगी इन लोगों में से किसी को डिप्टी सीएम बनाना। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपको 100 मीटर चलना होता है तो आप 200 मीटर की रेंज लेकर चलते हैं। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस 200 मीटर के रेस में अपना कदम बढ़ा दिया है। उन्हें उम्मीद है कि 200 नहीं तो 100 मीटर के रेस में तो जरूर जीत जाएंगे। डेफिनेट। तो ऐसा करके उन्होंने फिर से एक बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दिया है कांग्रेस ने। अब आरजेडी का क्या रुख होता है और महागठबंधन में कैसे क्या समीकरण बनती है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। तो इसके साथ ही अभी आप देख रहे थे हमारा ये कार्यक्रम रातों रात, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम सभी लोग जो एक नए टीम मेंबर, जो नए चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, ये बिल्कुल नए हैं, तो इस जगत में आप हमारा हौसला अफजाई करें, हमें जो खामियां हैं उसे अपने कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं, और हमारे साथ बने रहें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है भारत लाइव पर। कांग्रेस कहां स्पष्ट कर पा रही है सर अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा? कांग्रेस से कोई होगा सर मुख्यमंत्री? किसको उम्मीद है कांग्रेस से? कांग्रेस से मीरा कुमार जी हैं। मीरा कुमार जी मैंने बड़ा चेहरा है, लोकसभा अध्यक्ष भी थे। मीरा कुमार जी के भी दावेदारी रहेगा, और उसके अलावे डॉक्टर अशोक राम हैं, मदन मोहन झा जी हैं, अखिलेश बाबू हैं, चेहरा के यहाँ कमी न है, निखिल बाबू हैं, सब लोग हैं, इसमें कोई चेहरा में कमी नहीं है। तो कांग्रेस सर दावेदारी ठोक रही है मुख्यमंत्री पद के लिए? हाँ, अगर जनता अगर कांग्रेस को ज़्यादा मत देगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को, अगर छत्तीसगढ़ वाला होगा तो कोई ज़रूरत नहीं होगा। लोग बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।